तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईवीएम को लेकर के उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है ईवीएम फ्रॉड। ईवीएम फ्रॉड को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और जब चर्चाएं सोशल मीडिया के जरिए तेज हुई तो उस वक्त हंगामा मच गया जब वाराणसी में 20 ईवीएम से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर के हंगामा किया। अधिकारियों को आगे आकर के बयानबाजी करनी पड़ी। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ गई है। तो वहीं वाराणसी के डीएम को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, शाखा से रिलेटेड हर गतिविधि को अंजाम देते हैं। एक बड़ा खुलासा वाराणसी के डीएम को लेकर के हो रहा है। तो वहीं ईवीएम को लेकर के प्रदेश के जिले भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जो प्रत्याशी हैं आड़े हाथ लेते हुए प्रशासन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। ये तमाम तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर। ये तस्वीर है वाराणसी के डीएम की। वाराणसी के ये डीएम कौशल राज शर्मा हैं, बनारस का डीएम है। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, एक डीएम ही तो है। तो आइए बताते हैं कहानी, ये क्या ट्विस्ट है। इनकी पहली पोस्टिंग किसी रसूखदार नेता के कहने पर अखिलेश भैया ने मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी पद पर किया था। आज यही व्यक्ति भाजपा को जिताने के लिए बनारस में खुलेआम धांधली करवा रहा है। बोनस में सपाइयों के पिछवाड़े पर लठ भी बजवा रहा है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि जितना मलाईदार पोस्टिंग संघी मानसिकता वाले जहरीले और सांप्रदायिक अधिकारियों का अखिलेश भैया ने 2012 से 17 में किया, उसका 1% भी बाबा जी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। मजा लीजिए समाजवादी जनाजे का लोकतंत्र के इस पर्व में। अली जाकिर सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हैं कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए बनारस के ये डीएम हैं और बनारस के डीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। पहले उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेनिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारी की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटे पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। आपने बनारस के डीएम के बयान को सुना, जहां उन्होंने कहा कि अगर कहीं धांधलेबाजी है या गड़बड़ी है तो इसकी
छानबीन की जाएगी, इसकी जांच बैठाई जाएगी और जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। पर चुनाव आयोग ने तो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरन हंगामा मचाया, खुल करके धांधलीबाजी हो रही है। डीएम संघी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जो कि शाखा से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि को अंजाम देते हैं। यह सिर्फ बनारस का ही मामला नहीं है, प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर से ईवीएम चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया है। सोमवार को वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के जारी किए गए थे, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अपनी संभावित हार को देखते हुए अखिलेश यादव बौखला गए हैं और इसलिए ईवीएम पर दोष मढ़ने लगे हैं। वहीं वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में ईवीएम को लेकर विवाद हो रहा है। कई जगह सपा कार्यकर्ता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी में पहाड़िया स्थित स्ट्रांग रूम परिसर के बाहर मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। 2 गाड़ियों को सपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और 20 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को जब्त किया, जिसके बाद हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उनको खदेड़ने की कोशिश की गई, पर जनता जो है वहां डटी रही, लोहा लेती रही प्रशासन से। तो ये तस्वीर वाराणसी से सामने आने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी हो गया ईवीएम को लेकर के, जहां चंदौली में बड़ी संख्या में वीवीपैट से प्रिंट पर्ची मिलने से बवाल मच गया है और प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। यूपी के चंदौली जिले में मतदान खत्म होने के बाद पहले ईवीएम को लेकर बवाल और अब बड़ी संख्या में वीवीपैट से प्रिंट पर्ची मिलने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। जिले के सैयद राजा विधानसभा के अमादपुर गांव में बड़ी संख्या में वीवीपैट से प्रिंट पर्ची मिली है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी अमित यादव काउंटिंग स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा में लगे सपाइयों ने भी बसपाइयों का साथ देते हुए जोरदार विरोध किया। तो चंदौली से ही एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसके ट्वीट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठा दिया। चंदौली जिले में मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय सचिव और सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया, जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और हड़कंप मच गया। सपा प्रत्याशी ने लाठियों की तस्वीर के साथ लिखा कि मतगणना के दिन इसकी जरूरत पड़ सकती है, तेल पिलाकर रख लीजिए। अब यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सैयद राजा विधानसभा के समाजवादी पार्टी ने इस बार मनोज सिंह डबलू को प्रत्याशी बनाया। चुनाव समाप्ति के बाद अब ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सपा प्रत्याशी ने अपने फेसबुक पेज पर लाठियों की तस्वीर पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि मतगणना के दिन इसकी जरूरत पड़ सकती है, तेल पिलाकर रख लीजिए। पूर्व विधायक की ओर से किए गए इस पोस्ट के बाद जिले में माहौल गरमाने की आशंका जताई जा रही है। उधर पुलिस ने बूथ अध्यक्ष की तहरीर पर सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डबलू पर 307 समेत कई धाराओं में सैयद राजा थाना में मुकदमा दर्ज करा लिया। वहीं मंगलवार को मनोज सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के बाद यूजर्स ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल विधानसभा चुनाव हो या चाहे अन्य कोई चुनाव, सैयद राजा के पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डबलू को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। लाठियों के साथ में अपनी तस्वीर को साझा कर दिया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये चंदौली की तस्वीर थी। चंदौली के साथ साथ आपको बता दें कि यूपी में नतीजे से पहले एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा गरमा गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपों के बाद कन्नौज में ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर मंडी समिति स्थल पर पहुंचे सपाइयों ने ढोल मजीरा के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने नारेबाजी भी की, कहा नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। तो वहीं
सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के जरिए वोटों की चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव अपनी अधीनस्थों को निर्देश दे रहे हैं कि जहां भाजपा हार रही है वहां मतगणना धीमी कर दी जाए। सुबह राजभर ने भी इसी तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। और जब अधिकारियों का ही ऊंचे लेवल पर बैठे हुए एसडीएम, डीएम, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जब उनका सीधा शाखा से संपर्क होगा तो किस तरीके से धांधलेबाजी की जाएगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी लगातार जारी हुई, कितने पर कार्रवाई हुई, डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं, एक पोस्ट सपा कार्यकर्ता ने लिख दिया तो बवाल मच गया। संघी मानसिकता से जुड़े हुए अधिकारियों की तस्वीरों को भी ईवीएम धांधलेबाजी के साथ आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।